पिछले 4 वर्षों में निफ्टी 50 के मुनाफे में आईटी सर्विसेज की हिस्सेदारी भले ही 15% पर स्थिर रही हो, लेकिन इंडेक्स में इस सेक्टर का वजन लगभग गिरकर दशक के सबसे निचले स्तर 10% पर आ गया है। यही वजन दिसंबर 2021 में 19% के शिखर पर था। इसी बीच ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद आईटी सेक्टर पर अपना फोकस बढ़ा दिया है और 3 प्रमुख कंपनियों इन्फोसिस, एम्फोसिस और जेंसर टेक्नोलॉजीज पर अपनी नई कवरेज शुरू की है। ब्रोकरेज ने साथ ही विप्रो की रेटिंग को भी अपग्रेड कर न्यूट्रल कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने इन्फोसिस पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते हुए बाय कर दिया है और स्टॉक का टारगेट प्राइस 2150 रुपए रखा है। मौजूदा भाव 1544 रुपए के मुकाबले ये करीब 40% का संभावित रिटर्न दिखाता है। वहीं एम्फोसिस पर ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग के साथ 4100 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा भावों से करीब 47% का अपसाइड दिखाता है। तीसरे स्टॉक जेंसर टेक्नोलॉजीज पर भी ब्रोकरेज ने बाय की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1068 रुपए तय किया है, जिसमें लगभग 50% तक की रिटर्न की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा है कि निफ्टी आईटी सेक्टर का गिरता वजन एक अट्रैक्टिव अवसर पेश करता है। वर्तमान वैल्यूएशन भले ही जेन एआई से होने वाली लागत में कमी और डिमांड में सुस्ती जैसे रिस्क को काफी हद तक शामिल कर चुकी है। ब्रोकरेज का मानना है कि आईटी सेक्टर अब अपने लो लेवल से ऊपर उठने को तैयार है और आने वाले वर्षों में ग्रोथ में तेजी भी देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने अनुमान लगाया है कि असली रिकवरी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी छमाही से होगी और फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक एंटरप्राइजेस स्तर पर बड़े पैमाने पर एआई इंप्लीमेंटेशन से सेक्टर को मजबूत फायदा मिल सकता है।